तो बच्चों कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट लिमिट से हम समझते क्या है? जैसे मान लीजिए एक कोई डिफाइंड फंक्शन है, एफ एक्स। ये डिफाइंड है भाई। तो अगर x इक्वल्स टू अल्फा बोले, अल्फा पे बात करे, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यू एफ ऑफ अल्फा है। लेकिन लिमिट का मतलब होता है कि हमें अल्फा पे बात नहीं करनी है, अल्फा के पास बात करनी है, अल्फा के नेबरहुड में बात करनी है। कहाँ बात करनी है? वी टॉक अबाउट नेबरहुड ऑफ अल्फा। नेबरहुड ऑफ अल्फा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलिए फंक्शन का ग्राफ से समझते हैं। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये अल्फा है। ये क्या है? x इक्वल्स टू अल्फा। तो मैं ये बोल रहा हूं, लिमिट का मतलब ये होता है कि हमें अल्फा पर बात नहीं करनी है, x इक्वल्स टू अल्फा पे बात नहीं करनी है, अल्फा के नेबरहुड में बात करनी है। अल्फा का नेबरहुड क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं x टेंड्स टू अल्फा। इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, x टेंड्स टू अल्फा। मतलब x जो है अल्फा की तरफ जा रहा है। मान लीजिए ये बोर्ड जो है अल्फा है और मेरा हाथ जो है x है। तो x जो है अल्फा के तरफ जाएगा, ये गया अल्फा के तरफ। अल्फा को अल्फा जो है ना, समझिए कि एक फिक्स्ड है जगह, वो दीवार हुआ एक तरीके से। और एक्स जो है मूव करके अल्फा के तरफ जा रहा है। इसका मतलब समझ में आया? एक्स टेंड्स टू अल्फा का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? एक्स जो है अल्फा के तरफ जा रहा है। इस बोर्ड जिस तरीके से हमारा फिक्स है और मेरा हाथ क्या है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो उसी तरीके से बोर्ड अल्फा है और मेरा हाथ एक्स है। तो x जो है अल्फा के तरफ जा रहा है। चलिए, इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, x टेंड्स टू अल्फा का मतलब क्या होता है, ये समझ गए आप। तो हम नंबर लाइन पे देखें तो अल्फा की तरफ हम किधर किधर से जा सकते हैं? नंबर लाइन की तरफ देखें तो बेटा आप बोलोगे कि सर अल्फा की तरफ हम राइट हैंड साइड से जा सकते हैं, या अल्फा की तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं। दो तरफ से जा सकते हैं हम अल्फा की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड से, या ऐसे समझिए ये आप हैं, आपसे कोई मिलने आ रहा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा या राइट हैंड साइड से आएगा। कोई भी आ रहा है आपसे मिलने, आपकी बंदी आ रही है, आपका बंदा आ रहा है, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा या राइट हैंड साइड से। तो एक्स टेंड्स टू अल्फा जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स इज अप्रोचिंग, एक्स इज अप्रोचिंग टू अल्फा। ये मैथ्स का अप्रोचिंग है, ये वो अप्रोचिंग नहीं है जो आप करते हैं आपस में। एक्स टेंड्स टू अल्फा, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक्स इज मूविंग टूवर्ड्स अल्फा। एक्स टेंड्स टू अल्फा का ये तीन मतलब होता है।
एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा, एक्स टेंड्स टू अल्फा, या एक्स इज मूविंग टूवर्ड्स अल्फा। तो एक्स टेंड्स टू अल्फा में जैसे कि हमने देखा, हम लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं अप्रोच और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो दो चीजें हुई इसमें, क्या क्या हुई, उसको हम क्या नाम देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट दे सकते हैं उसको नाम। लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट नाम दे दिया, राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो उसको राइट हैंड लिमिट नाम दे दिया। तो क्या क्या दो हुआ, एक्स जब हुआ, एक्स इक्वल्स टू अल्फा माइनस हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक्स जब अल्फा प्लस हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है। और मैं बार बार आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, एक्स टेंड्स टू अल्फा जो है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता। तो दिमाग में गांठ बांध लीजिए अच्छे से, एक्स टेंड्स टू अल्फा डजंट मीन डजंट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, इसका ये मतलब बिल नहीं होता है कि एक्स टेंड्स टू अल्फा का मतलब एक्स इक्वल्स टू अल्फा नहीं होता है। ये दिमाग में आप एकदम गांठ बांध लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आगे हम देखते हैं, हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ अल्फा माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स। या मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ पे मेरा एक्स जो है अल्फा माइनस एच हुआ, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच। ठीक है। राइट हैंड लिमिट जो है, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, यहाँ पे एक्स अपना जो है अल्फा प्लस एच है। ये देखिए, जैसे कि उस समय ग्राफ में हमने देखा था, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ये अपना अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा को जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे, तो एक हमने एच लिया, एच जो है बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। तो अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं, तो एकदम पास अल्फा के पास में उसको हम अल्फा माइनस लिख सकते हैं। मतलब कि एकदम ये अल्फा एग्जैक्ट नहीं है, अल्फा लेफ्ट हैंड साइड से अल्फा को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो अल्फा माइनस उसको लिख सकते हैं हम। तो इसलिए मैंने लिया ये अल्फा माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा माइनस। तो अल्फा माइनस जब है, जब हम अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, अल्फा माइनस मतलब अल्फा से कोई वैल्यू ऐसी है जो अल्फा से थोड़ा छोटी है, थोड़ी छोटी है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कोई एच, कोई स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है अल्फा माइनस एच, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, अल्फा माइनस एच किया है। तो उसी तरीके से एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस है, अल्फा को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा से कोई एक छोटा सा वैल्यू बढ़ा, अल्फा से हल्का बड़ा वैल्यू,
तो x टेंड्स टू अल्फा प्लस हुआ, तो इसको x क्या हो गया, अल्फा प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस एच। ठीक है, तो अब बात आती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। इट लिमिट विल एग्जिस्ट व्हेन RHL equals to LHL equals to फाइनाइट वैल्यू। मतलब लिमिट एट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ अल्फा माइनस एच अल्फा प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ अल्फा माइनस एच इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए जैसे ये ग्राफ है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लिमिट विल एग्जिस्ट। क्या होगा, लिमिट विल एग्जिस्ट। और इसमें बात करते हैं, यहाँ पे भले ही ये ओपन है, एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता है। एट एग्जैक्ट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एट एग्जैक्ट एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसके नेबरहुड में देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, एकदम पास में है। बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, LHL देखिए, होगा। RHL देखिए, ये भी होगा। लिमिट विल एग्जिस्ट। इसमें बताइए, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बताओ। लिमिट करेगा एग्जिस्ट, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आता है बनाने, चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। ये हमारा y इक्वल्स टू 1 की लाइन हो गई। ये हमारा बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये 1, ये -1। हमें इतना जरूरी था, हमने इतना ही बनाया। तो x टेंड्स टू जीरो है, तो पहले हम क्या करेंगे,
LHL देखते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो जब हम जीरो माइनस पे देख रहे हैं मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा इसका वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। ठीक है। LHL क्या, LHL क्या आया अपना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, कितना आया, 1 आया। तो सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट अपना, राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कितना आएगा। देखिए जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये किधर की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। यहाँ पे हमने देखा सिंस LHL is not equals to RHL, so limit at x equals to, at x tends to zero of fractional part of x will not exist, will not exist। फिर से समझ लीजिए, हमें पूछा था लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कहाँ पे, एट x टेंड्स टू जीरो, जीरो की बात हो रही है। तो हमने उसके नेबरहुड में हमें देखना है, लिमिट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट जीरो पे बात नहीं हो रही है, लिमिट का मतलब हुआ उसके नेबरहुड में बात हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमने वही देखा, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस पे। तो हम राइट हैंड साइड पे अब देखते हैं, क्या राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो क्या हो, वो x टेंड्स टू जीरो प्लस हुआ, जीरो प्लस की बात हो रही है, क्या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं हम, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ, तो हमारी फंक्शन की क्या वैल्यू हो रही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है क्या हो रहा है, ये आप देखिए जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसका जो है राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट जीरो होगा। तो हमने क्या देखा था, पिछले स्लाइड में हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में LHL इक्वल्स टू RHL ऑफ फाइनाइट वैल्यू, मतलब कि RHL और LHL इक्वल तो होने चाहिए, लेकिन वो एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर इक्वल होने चाहिए। ये अलग अलग तो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दिया ना, LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, इसने एक फाइनाइट वैल्यू दिया, 1 दिया। RHL जो है ये भी एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल नॉट एग्जिस्ट। और चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू हाफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात चल रही है। तो मैं ये ग्राफ को जो है थोड़ा इधर लेके आता हूं। तो अब हाफ पे बात हो रही है, तो भैया जी हाफ कहाँ पे आएगा, हाफ कहीं यहाँ पे होगा, ये 1 ही है, ठीक है। हाफ कहीं यहाँ बीच में होगा, इसको मैं पहले है ना रब कर देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जीरो है, ये यहाँ पे हाफ है, ठीक है। अब देखिए हाफ की बात हो रही है, हाफ कहीं इधर होगा, तो हाफ पे बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली हम काम वही करेंगे, LHL देखेंगे पहले। LHL क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बताइए, हाफ की तरफ हम जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं? लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड से हाफ की तरफ अप्रोच हम कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से हाफ की तरफ अप्रोच करेंगे, क्या कर रहे हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड से हाफ की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये क्या देगा? हाफ ही देगा। और आरएचएल की बात करें, क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से, थोड़ा बड़ा कर लो, ये देखो आप, हम राइट हैंड साइड से हाफ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। किधर से? राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड से हाफ की तरफ अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से हो रही है अप्रोच, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। हमारा सवाल था लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब हम, यह हाफ कहीं यहाँ पे आएगा बीच में, ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, तो हाफ कहीं ये बीच में आएगा। तो जब हम उसी तरीके से हम तोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो क्या ये होगा? लेफ्ट हैंड साइड से देखिए अप्रोच करेंगे तो ये हाफ, हाफ ही देगा, ये भी हाफ देगा, तो ये हाफ हुआ। तो सिमिलरली आरएचएल, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे किधर से? राइट साइड से देखेंगे हाफ पे, तो क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये भी क्या, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये भी लगभग लगभग हाफ, क्या हाफ ही देगा, लगभग लगभग क्या हाफ ही देगा ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको मैं थोड़ा उधर कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको इसको मिक्स ना हो जाए दोनों क्वेश्चन। हाँ, तो मैं लिख लिख सकता हूँ, सिंस सिंस LHL is equals to RHL equals to a finite value, then limit will exist। ध्यान देने की बात है, RHL LHL इक्वल आए हैं, लेकिन क्या फाइनाइट वैल्यू को इक्वल है? अगर ऐसा होता, मान लीजिए LHL इनफाइनाइट आ गया, RHL भी इनफाइनाइट आ गया, तो भाई RHL LHL इक्वल है यहाँ पे, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता, अगर इस तरीके का कंडीशन होता कि जहां पे LHL इनफाइनाइट आ रहा है, RHL ये भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो भैया वो जो कंडीशन हो जाएगा, तब वहां पे हम बोलेंगे लिमिट, क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? अगर ऐसा कंडीशन होता है कि LHL भी इनफाइनाइट, RHL भी इनफाइनाइट, तब उस कंडीशन में बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू, क्या लिया जाए? 3 ले लेते हैं, और ये अपना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बॉक्स x, GIF है अपना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
तो पहले जीआईएफ का ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का बनेगा। 0, इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। जहाँ पे ये अपना, ये किसका ग्राफ है? ये अपना हुआ जीआईएफ का ग्राफ हुआ। ये ओपन रहता है, ये भी ओपन, ये भी ओपन। एग्जैक्ट स्केल पे नहीं है, थोड़ा आप समझ लेना। ठीक है, तो इधर भी ये अपना 1, अपना 2, ये 3 है। और ठीक है, जीआईएफ का ये ग्राफ होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 3 बॉक्स ऑफ x। तो हम इसमें वही वही करेंगे, एलएचएल देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस बॉक्स ऑफ x। तो जब 3 माइनस की बात हो रही है, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं। तो जब 3 माइनस की बात हो रही है, तो कहीं कहीं वो इस जगह पे दिखेगा हमें, आसपास कहीं भी 3 के, लेकिन वो इधर कहीं दिखेगा। तो जब वो 3 से कम हुआ ना, 3 माइनस पे जब बात हो रही है, तो वो 3 से कम हुआ तो क्या देगा हमें? 2 देगा। तो अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट का हम देखें। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस बॉक्स ऑफ x। तो राइट हैंड लिमिट 3 प्लस, राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस इधर कहीं होगा। 3 प्लस हमें क्या दे रहा है? आप ग्राफ में देखिए, ग्राफ से समझिए। जब हम 3 माइनस में थे, इधर से अप्रोच हो रहा है 3 माइनस, 3 से थोड़ा छोटा इधर, तो 3 से थोड़ा छोटा क्या देगा हमें? 2 देगा। तो 3 प्लस की बात हो रही है, 3 प्लस हमारा हो गया इधर कहीं आएगा, लाई करेगा। तो 3 प्लस हमें क्या देगा? 3 प्लस पे वैल्यू क्या हो जाएगी? आरएचएल की वैल्यू 3 हो गई। आरएचएल जो है 3 हो गई। तो भाई यहाँ पे एलएचएल नॉट इक्वल्स टू आरएचएल है। क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।